हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। राधे राधे सभी को। तो दोस्तों, पता चल गया होगा अपने जो टॉपिक चल रहा था राजस्थान में पशु संपदा और डेयरी उद्योग, तो अपनों ने इसका पशुपालन का पार्ट 1 कर लिया था। आज पार्ट 2 करेंगे। तो इससे पहले बकरी और भेड़ और गाय की जितनी नस्ल थी उनको पढ़ लिया था। आज अपने भैंस की जितनी भी नस्ल है, इससे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो पढ़ेंगे। और इसको पढ़ने से पहले एक बार पहले का रिवाइज कर लेते हैं। और बाकी गाय और बकरी का तो अपन उनका भेड़ का तो अपनों ने कर लिया था सब कुछ, कहाँ से है क्या कुछ सब। और जो बकरियों की नस्लें हैं उनको अपनों ने नस्ल पढ़ी थी, पर उसके आगे पूरा विस्तार से नहीं पढ़ा था। तो एक बार उसको पढ़ने के बाद में फिर भैंस का अपने करेंगे। ये देखो दोस्तों, बकरियों की नस्लें अपनों ने देख ली थी। सबसे ज़्यादा जो बकरियां पाई जाती है वो देखो बाड़मेर में, और न्यूनतम जो बकरी पाई जाती है वो धौलपुर में, और राजस्थान का स्थान प्रथम है। और बकरी को गरीब की गाय भी तो कहते हैं। अब कल अपनों ने पढ़ी थी गाय की नस्लें, देखो ऐसे बोला था। एक चीज़ और याद रखना, कल मैंने ट्रिक से आप लोगों को ऐसे भी याद कराई थी। बकरी है वो झक मार करके, मतलब कहते आने भी चेकड़ झक मार के ही वो काम करेगी, ऐसे बोला ना आप बागड़ी में। तो जो बकरी है ना, झक मार करके ही जैसे झक जैसे जमुनापुरी जमुना यमुना तक ही चली जाएगी बकरी, जाएगी भेड़ नहीं जाएगी। बै से बकरी, बै से बरबरी। और बकरी झक मार के ही सिर हिलाती हुई, सिर से सिरोही, सिर हिलाती हुई कहाँ तक जाएगी, मारवाड़ी तक चली जाएगी। और लोही होती है, बड़ी ही मजबूत होती है, तभी झक मार के जाती है कहाँ तक, शेखावटी तक चली जाएगी। एक इसमें पर्वतसरी और झरवाड़ी ये भी लिखने वाला है। तो ये लो दोस्तों, पर्वतसरी बकरी, ये भी बकरी है, यानी कि बकरी है वो झक मार करके पर्वत सर तक चली जाएगी, देखो। और झरवाड़ी से मैंने बताया था जो होती है ना झाड़ियाँ, वहाँ तक चली जाएगी। लोही भी बकरी है और लोही भी वो है भेड़। तो ये दोनों की नस्ल है, एक तो लोही और एक मारवाड़ी, ये याद रखना। और एक जो ये बरबरी है ना, इसी को ही बड़बड़ी कहते हैं, यानी कि बड़वारी बोल देते हैं। बरबरी को ही याद रखना बड़वारी, क्योंकि बड़वारी नाम से ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था। मैं इसको बड़वारी लिख देती हूँ यहाँ पर। यानी कि जो बरबरी बकरी है, बड़वारी बकरी है, ये सबसे ज़्यादा सर्वाधिक सुंदर नस्ल है। ये 2018 और 2023 में 2 बारी क्वेश्चन आ चुका है, तो ध्यान रखना। जो बरबरी है यानी कि बड़वारी है वो सर्वाधिक सुंदर नस्ल है, पूर्वी जिलों में पाई जाती है, इधर अलवर, भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर में। अब बात करते हैं भाई जखराना। मूल स्थान जखराना बहरोड में है, कोटपुतली बहरोड है ना। सर्वश्रेष्ठ नस्ल है जखराना की, ये 2019 में आया है। सर्वाधिक दूध देने वाली जखराना है। अब इसको कैसे याद रखोगे भी, दूध देने वाली नस्ल सबसे ज़्यादा यही है, तो ऐसे सोचना दूध तो देती है, जख मार के ही देती है, ऐसे ले लेना। तो सर्वाधिक दूध देने वाली जखराना होगी। अलवर में पाई जाती है, अभी जखराना अलवर में पाई जाती है, इसलिए इसे अलवरी भी कहते हैं। अब देखो, पर्वतसरी बकरी है हरियाणा की, ये बिट्टल व सिरोही का मिश्रण पाया जाता है। अभी पर्वतसरी है ना, हरियाणा की बिट्टल और सिरोही का मिश्रण है ये, और जो कि जयपुर, पर्वतसर, नागौर, टोंक में पाई जाती है। पर्वतसरी है तो पर्वतसर, नागौर में पाई जाएगी। और झरवाड़ी लोही बकरी है, ये मांस के लिए पाली जाती है। झरवाड़ी और लोही मांस के लिए पाली जाती है, सिर्फ दूध नहीं, दूध के लिए नहीं, मांस के लिए। मारवाड़ी बकरी है तो बकरी की पुरानी नस्ल है भाई। मारवाड़ी देखो, मारवाड़ी को ले लेना, वैसे ही मारवाड़ को तो पुराना मेवाड़ है वैसे तो, पर मारवाड़ का नाम लेकर के इसे ले लेना। मारवाड़ी जो बकरी है ना वो प्राचीनतम नस्ल है, उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक पाई जाती है। और लोही का बता ही दिया मैंने। जो जरवाही और वो है ना लोही, ये दोनों ही मांस के लिए प्रसिद्ध है। तो जो लोही है ये बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर में पाई जाती है। अब शेखावटी भी क्या है, बकरी है भाई, ये शेखावटी में पाई जाएगी, चूरू, झुंझुनू, सीकर में ही। और ये बिना सींग की बकरी है, शेखावटी है ना भाई, ये बिना सींग की है। और काजरी वैज्ञानिकों ने विकसित की थी शेखावटी बकरी को। रही जमुनापुरी,
तो जमुनापुरी ये भी पूछा गया है, नस्ल से पूछा गया जमुनापुरी भेड़ है या बकरी है, भैंस है, क्या चीज़ है, इससे पूछा गया है। तो ये बकरी है जमुनापुरी, ऐसे लेना जमुना यमुना तक बकरी चली जाएगी, भेड़ नहीं जाएगी। 2023 में आया है। सर्वाधिक हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है, हाड़ौती वाले इलाके में पाई जाती है जमुनापुरी। मूल स्थान इटावा यूपी है इसका। तो बकरी अपनी हो गई कंप्लीट, गाय भी कर लिया आपने पहले वाली वीडियो में, और भेड़ भी कर लिया। एक बार उनको थोड़ा थोड़ा जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। ये लो भाई गाय, सर्वाधिक गाय बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर में सबसे ज़्यादा, बीकानेर में न्यूनतम, धौलपुर में। और गाय को मैंने कैसे याद किया, गाय है अभी गोरी, गोरी गोरी ना गोरी, हरियाणवी वाले गोरी देख के इसको माल समझ के, मालवी मेवाती गाय है। हाथ में लाठी, लाठी से लाठी लेकर के कहाँ थार में बिठा करके थार पार कर, देखो गाय को थार में और बिठा कर लेके गए, थार पार कर फुल रेंज में लेके गए कांकरेज से। कांकरेज गाय चोरी करके लेके गए, सांचोरी। इन्होंने सोचा थार में कहीं गिर ना जाए, गिर ना जाए से गिर। और हरियाणवी क्या थे, साहिवाल जाति के, ऐसे ले लेना। ये सारी गाय की नस्ल है, गोरी गोरी गाय को लेके जाते, सारी कहानी याद आ जाएगी। बकरी को एक बार फिर से देख लो, जखराना बकरी है, जमुनापुरी, बरबरी, सिरोही, मारवाड़ी, सिखावटी, लोई, परबतसरी, झरवाड़ी। यह तक कि कभी लाइफ में भूलो ही ना, इसलिए मैं बार बार बता रही हूँ क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है भाई। अब भेड़ का और देख लो, इससे पहले वाली वीडियो में बताया, चोकला भेड़ है, छापर भारतीय मेरिनो इसको कहते हैं भेड़। मारवाड़ी भेड़ भी है और बकरी भी है। मालपुरी देखो, मालवी गाय है और मालपुरी भेड़ है। और मगरा चक्री ये भी भेड़ है, सोनाड़ी भेड़ है, चनोथर भेड़ है, ये इंपॉर्टेंट है, सोनाड़ी चनोथर क्या है, भेड़ है। नाली भेड़ है जो हनुमानगढ़ गंगानगर में पाई जाती है। पुग्गल भेड़ है बीकानेर जैसलमेर में, जैसलमेरी भेड़ है क्योंकि ये जैसलमेर और बाड़मेर में पाई जाती है भेड़, तो जैसलमेरी भेड़ है। बागड़ी भी भेड़ है जिला अलवर में, और मुँह इसका काला होता है, और खेरी भेड़ है। अब करते हैं भाई भैंस। सबसे पहले बात करते हैं, सर्वाधिक जो भैंस है ना वो जयपुर में, सबसे ज़्यादा भैंस जयपुर में, फिर अलवर में। अब देखो मैंने इसके साथ में गाय का लिख दिया ताकि भूलो नहीं। गाय सबसे ज़्यादा बीकानेर में, ठीक है, इससे लेना गाय ज़्यादा बिकती है, ज़्यादा लोग खरीदते हैं ना, दूध इनका मतलब स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, तो ज़्यादा बिकती है गाय, बिकती है तो बीकानेर से, फिर जोधपुर, बाड़मेर। भैंस, भैंस जयपुर में सबसे ज़्यादा और फिर अलवर में। और न्यूनतम गाय धौलपुर में, और न्यूनतम भैंस जैसलमेर में। भाई जैसलमेर में इंसान भी नहीं रहते तो भैंस बोलती मैं भी नहीं रहूँगी, कैसे भी ले लो। और भैंसों में राजस्थान का यूपी के बाद में दूसरा स्थान है। तो पहला देखो यूपी का, फर्स्ट यूपी का, सेकंड राजस्थान का। तो भैंसों में सबसे ज़्यादा यूपी में, फिर राजस्थान में। तो दूसरा स्थान अपने राजस्थान का है भैंस के। अब देख लेते हैं अभी भैंस की नस्लें। मुर्रा खुंडी भैंस तो बहुत बार सुनी होगी, मुर्रा नस्ल की भैंस, खुंडी नस्ल। अब देखो सूरती भैंस, इसको कैसे याद करोगे भाई, है काली भैंस पर अपने आप को भैंस, काली भैंस है पर अपने आप को बड़ी ही सूरत वाली समझती है भैंस, सूरती याद रह जाएगा। मुर्रा खुंडी नस्ल की भैंस। मेहसाना, अब इसको लेना भैंस मेहसाना, मेहसाना भैंसाना, इसे थोड़ा नाम कनेक्ट करो, भैंस मेहसाना, भैंस में आ रहा है ना थोड़ा थोड़ा कनेक्ट, तो भैंस मेहसाना भैंस है। और नागपुरी भी भैंस है भाई, जाफराबादी भैंस है, बदावरी भैंस है। अब देखो भैंस काली होती है, अपने आप को बड़ी सूरती समझती है, पर काला ऐसे सोच लो थोड़ी, वो बदावरी भी कुछ लोग बोल देते हैं भी बद्दी है, पर ऐसा होता नहीं है। माता ही होती है, गऊ माता है तो भैंस भी, पर अपने को ट्रिक याद करनी है, उस चीज़ को ज़्यादा मत सोचना, तो याद करना है कैसे भी अपने को। तो बदावरी, बद्दी बद्दी लगने वाली काली काली भैंस, खुद को सूरती बड़ी समझती है। और गोरी गोरी नागोरी को क्या थी, गाय थी। मेहसाना भैंस, मेहसाना भैंस, मुर्रा खुंडी नस्ल की भैंस सभी को पता है। नागपुरी भैंस इसको याद रखना, जाफराबादी भैंस इसको याद रख लेना। अब इनको देख लेते हैं कहाँ पर है। जाफराबादी भैंस है भाई, ये जमुना, रथ, नीली, रावी, ये और अन्य भैंसें भी हैं, इनका नाम रखना। जमुना भी भैंस है, रथ भी भैंस है, नीली भी भैंस है, क्यों काली काली भैंस होती है, नीली भैंस आ जाएगा, रावी भी भैंस, ये सारी भैंसों के नाम है। अब जाफराबादी का देखो, मूलतः ये काठियावाड़ गुजरात की है भाई, और दक्षिणी राजस्थान में पाई जाती है। राजस्थान में तो दक्षिण वाले साइड में पाई जाती है, मूलतः कहाँ की, काठियावाड़ गुजरात की जाफराबादी। अब बात करते हैं नागपुरी से, नागपुर महाराष्ट्र की है भाई। मुर्रा या खुंडी नस्ल इंपॉर्टेंट है, ये सर्वाधिक दूध देने वाली, सबसे ज़्यादा दूध देती है मुर्रा जो खुंडी नस्ल की भैंस है। ये पीटीआई में पूछा गया 2012 में। और मोंटगोमरी पाकिस्तान में भाई ये नस्ल पाई जाती है। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में सर्वाधिक मुर्रा नस्ल की जयपुर, कोटपुतली, बहरोड, अलवर, भरतपुर, डीग, दौसा में, तो इधर वाले साइड में पाई जाती है ये।
इधर आ जाता है पूर्वी वाला साइड अलवर भरतपुर, इधर थोड़ा उत्तर और इधर पूर्व में आ जाएगा। तो देख लो मुर्रा नस्ल की जो खुंडी नस्ल की भैंस है, ये इनके सींग छोटे होंगे, ये भी खुंडी होएगी तो सींग अपने आप छोटे होंगे। जलेबी के आकार के, से जलेबी के आकार के इनके मुर्रा जो खुंडी नस्ल के वो सींग होते हैं, जलेबी के आकार के होते हैं। और राजस्थान में सर्वाधिक मुर्रा नस्ल की भैंस देखो ये पाई जाती है जयपुर कोटपुतली बैरोड में, अलवर भरतपुर डीग दोसा इधर पाई जाती है। थोड़ा सा ये और याद कर लो, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। मुर्रा का प्रजनन केंद्र है ना ये कुम्हेर डग भरतपुर में और नागौर में, याद रख लेना। कुम्हेर डग का मुर्रा का जो प्रजनन केंद्र है इसको थोड़ा याद रख लेना। अब बात करते हैं बदावरी कौन है, भैंस है, याद रहिएगा। मुझे नहीं लगता आप लोग इन ट्रिक को कभी भूलोगे। बदावरी को बदावरी भी बोल देते हैं कई बार, देख लो। तो बदावरी या बदावरी, मूल स्थान इसका बदावरी आगरा में, और रंग तांबे जैसा होता है भाई, बद्दी बद्दी लगती है ऐसे सोच लो, रंग इसका तांबे जैसा होगा। और दूध में सर्वाधिक वसा भी बदावरी में है भाई, बद्दी बद्दी लगती है परंतु इस दूध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है। सबसे ज़्यादा भरतपुर भैंस है, बदावरी भैंस है, भरतपुर धौलपुर करौली है, पूर्वी वाले में इधर आ जाएगा। फिर रह गई अब सुरती रह गई, इंपॉर्टेंट है, आया हुआ क्वेश्चन है। मूल स्थान सूरत गुजरात में है, सूरत गुजरात में ही है तो मूल स्थान इसका यहाँ है। और सींग इसके हंसिया आकार के और उदयपुर के आसपास पाई जाती है। सूरती नस्ल कहाँ पाई जाती है, उदयपुर के आसपास पाई जाती है। मेहसाना भैंस है भाई, मेहसाना इसे याद करना, मेहसाना भैंस, मेहसाना भैंस। तो मूल स्थान मेहसाना गुजरात में ही है, तो मेहसाना गुजरात में इसका मूल स्थान है, परंतु राजस्थान में जालोर सिरोही बाड़मेर में मेहसाना पाई जाती है। इधर मेहसाना इधर जालोर सिरोही। उम्मीद है आप लोगों को भैंस की नस्लें भी याद रह गई होगी, क्योंकि यहाँ से सीधा सीधा पूछा जाएगा, भैंस की नस्लों से पूछा जाएगा नाम। बाकी इनको याद होता है तो थोड़ा थोड़ा इनको याद रख लेना, बाकी इनकी नस्लें जरूर याद करना भाई। भैंस मुर्रा नस्ल खुंडी नस्ल की भैंस है, सूरती भी भैंस है, बदावरी एक जगह सूरती बोलती है खुद को, एक जगह बदावरी है भैंस है। सूरती और बदावरी भैंस है, मेहसाना भैंस है, जाफराबादी भी भैंस है, जल्दी ऑफर जैसे ले लेना भाई, जाफराबादी और नागपुरी भैंस है। अब इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लो थोड़े से, भैंस प्रजनन केंद्र व अनुसंधान केंद्र ये कहाँ है, वल्लभ नगर उदयपुर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाला, भैंस प्रजनन केंद्र और अनुसंधान केंद्र वल्लभ नगर उदयपुर में। और गाय का मांस होता है उसको बीफ कहते हैं, और भैंस के जो मांस होता है उसको केरा बीफ कहते हैं भाई। अब देख लेते हैं घोड़े। देखो सबसे पहले तो राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान, घोड़े की बात करें अश्व को भी घोड़ा ही बोलते हैं, तो राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र जोहड़बीर बीकानेर में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र जोहड़बीर बीकानेर में। और घोड़े सर्वाधिक देखो जालोर में, सबसे ज़्यादा घोड़े जालोर में और न्यूनतम डूंगरपुर में भाई। प्रमुख नस्लें देखो घोड़ों की ये अलग ही है, याद रह जाए। काठियावाड़ी घोड़ा होता है, मारवाड़ी घोड़ा होता है। मारवाड़ी देखो बकरी भी थी, भेड़ भी थी, और मारवाड़ी घोड़ा भी है, और मलानी घोड़ा है भाई। तो घोड़े की नस्ल बस याद रख लो, मलानी घोड़ा, काठियावाड़ी घोड़ा, मारवाड़ी घोड़ा, यही है नस्लों से घोड़े के कम आते हैं। घोड़े का तीर्थ स्थल देख लो, आलम जी का धोरा यानी कि बाड़मेर में घोड़े का तीर्थ स्थल है भाई। थोड़ा सा खच्चर को भी देख लो, टट्टू बोलते हैं इसको, खच्चर सर्वाधिक अलवर में है भाई खच्चर, न्यूनतम डूंगरपुर बांसवाड़ा में है, और टोंक में तो एक भी खच्चर नहीं है भाई। बात करते हैं मुर्गिया या कुक्कुट की। देखो कुल पशु संपदा में जो मुर्गियाँ हैं कुक्कुट है वो 146.23 लाख है, और मुर्गियाँ हैं जो कुक्कुट है वो अंडे उत्पादन में राजस्थान का 13वां स्थान है भाई। और सर्वाधिक अंडा उत्पादन अजमेर में है, सबसे ज़्यादा ऐसे अजमेर में, सबसे ज़्यादा अंडा उत्पादन अजमेर में है। अजमेर को ना अंडों की टोकरी भी तो कहते हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा सर्वाधिक अंडा उत्पादन अजमेर में होता है। और ये देख लो एक मुर्गी की स्वदेशी नस्ल और देख लो, कक्कड़नाथ बरसा टेन्नी असील, ये मुर्गी की स्वदेशी नस्ल है भाई, कक्कड़नाथ बरसा टेन्नी असील। और मुर्गी का मांस चिकन कहलाता है, ये सभी को पता होगा। और मुर्गियों में प्रमुख रोग, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये शायद रीट लेवल 1 में कभी प्री में पूछा गया है। रानीखेत और बर्ड फ्लू ये मुर्गी में प्रमुख रोग है भाई, रानीखेत मुर्गी में लगता है और बर्ड फ्लू ये भी मुर्गी में। और राज्य मुर्गी पालन कुक्कुट प्रशिक्षण संस्थान अजमेर में, तो जो राज्य मुर्गी पालन जो कुक्कुट है ना वो प्रशिक्षण संस्थान ये अजमेर में है। लो भाई अब गधे और देख लो। सबसे पहले तो देखो जो गधा होता है वो जो शीतला माता होता है इनकी सवारी के लिए प्रसिद्ध है, सभी को पता होगा। 2020 में सर्वाधिक गधों वाला राज्य राजस्थान, और 2020 में राजस्थान में सर्वाधिक गधों वाले जिले बाड़मेर। अगर इस जिलों में पूछ लिया जाए तो बाड़मेर, और राज्य राजस्थान अपना।
ये इम्पोर्टेंट है। अभी 2020 में राजस्थान में सर्वाधिक गधों वाले जिले बाड़मेर, और 2020 में राजस्थान में सबसे कम गधों वाला जिला टोंक, सबसे कम गधे इधर टोंक में। और गधों का मेला इम्पोर्टेंट है, जयपुर में लूणियावास में लगता है भाई। देखो बांध है वो है बावगढ़ बांध के पास में लगता है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। गधों का मेला जयपुर में लूणियावास में, और यहाँ पर जो खलकाणी माता है उनका मंदिर भी है। तो देख लो भाई गधे, जो गधों वाला जो 2020 में सर्वाधिक जो जिला है वो बाड़मेर है। बात कर लेते हैं पशुपालन से संबंधित संस्था। जो देखो संस्था, ये देखो राज्य पशु चिकित्सा की बात हो रही है। पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर में स्थित है भाई। पशु चिकित्सा पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर में। और ये जो पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय राजस्थान का एकमात्र वेटरनरी विश्वविद्यालय है भाई। और राजस्थान का दूसरा पशु चिकित्सा व पशु विज्ञान विश्वविद्यालय दूसरा जोबनेर जयपुर। तो देख लो राजस्थान जो पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय है बीकानेर में स्थित है, और राजस्थान का दूसरा पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान ये जोबनेर जयपुर में। और राजस्थान में पशुधन विकास बोर्ड, देखो पशुधन विकास बोर्ड का पूछ लिया जाता है तो जामडोली जयपुर में एकमात्र पक्षी चिकित्सालय जौहरी बाजार जयपुर में, ये पक्षी चिकित्सालय जौहरी बाजार जयपुर में। और पशु अनुसंधान केंद्र कोडमदेश्वर बीकानेर में, और केंद्रीय पशु प्रजनन केंद्र भाई इसको केंद्रीय पशु प्रजनन केंद्र सूरतगढ़ गंगानगर में है भाई, ये केंद्रीय पशु प्रजनन केंद्र है। अब डेयरी उद्योग, देखो डेयरी उद्योग से भी आपके क्वेश्चन आते हैं, पूछ लिए जाते हैं, तो मैंने इसके साथ में अलग से नहीं करवाया, आप लोगों को इसमें ही आ जाता है पशुधन वाले में, तो मैंने इसको इसके साथ ही लिख दिया है। और इससे भी क्वेश्चन बन जाते हैं, तो इससे बाहर नहीं जाएंगे, इसको अच्छे से पढ़ना है। डेयरी उद्योग, ये देखो राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना 1975 जयपुर में, ये वाला काफ़ी इम्पोर्टेंट है भाई। तो राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना जयपुर में 1975 में विश्व बैंक की सहायता से भाई, इंपॉर्टेंट है ये वाली लाइन। राज्य में डेयरी विकास का देखो त्रिस्तरीय ढांचा है, तो राज्य में जो डेयरी विकास का इसका ढांचा त्रिस्तरीय है भाई। देखो एक शीर्ष स्तर, एक द्वितीय स्तर और एक तृतीय स्तरीय, एक प्राथमिक स्तर का होता है। तो प्राथमिक सहकारी होता है जो कि देखो शीर्ष स्तर होता है, ये राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन, इसकी स्थापना की बात करें तो 1977 में की गई। तो दुग्ध उत्पादन में जो मेन काम है ना वो इसी का ही है। राजस्थान जो शीर्ष स्तर है ना, इसमें राजस्थान सहकारी डेयरी जो फेडरेशन है इसी का ही मुख्य कार्य है। तो दुग्ध उत्पादन में मेन काम भाई इसी का है, और इसको RCDF भी बोलते हैं। और इसकी स्थापना की बात करें तो 1977 में इसकी स्थापना की गई भाई। अब बात करते हैं, ये शीर्ष स्तर है। अब द्वितीय स्तर देखो जिला दुग्ध उत्पादक संघ है भाई ये। तो द्वितीय स्तर जो शीर्ष स्तर है ये तो राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन, और जो द्वितीय स्तर है ये जिला दुग्ध से है, ये जिला दुग्ध उत्पादन संघ, यानी कि दुग्ध का विपणन का कार्य इसी का ही है। तो जिला दुग्ध उत्पादन है ना, इस जिला दुग्ध वाले का जो काम है वो देखो दुग्ध का विपणन करना, यानी विपणन यानी कि रेट का। और तृतीय स्तर यानी कि प्राथमिक स्तर, इसको प्राथमिक स्तर भी बोलते हैं। प्राथमिक सहकारी दुग्ध उत्पादन समितियां, ये तृतीय स्तर के अंतर्गत आता है। तो भाई त्रिस्तरीय ढांचा है, सीधा सीधा पूछ लिया जाता है, ये क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा गया है। राज्य में डेयरी विकास का ढांचा त्रिस्तरीय है, एक शीर्ष स्तर, द्वितीय स्तर और तृतीय स्तर, इसको प्राथमिक स्तर भी कहते हैं। अब जो मैंने इस पेज पे लिख रखा है, कई बार सीधे सीधे डेयरी उद्योग में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट पेज है। तो देखो डेयरी विज्ञान व प्रौद्योगिकी महाविद्यालय कहाँ है, तो डेयरी विज्ञान की बात की गई है, डेयरी और प्रौद्योगिकी महाविद्यालय की बात की गई, ये बीकानेर में है भाई। और कामधेनु डेयरी योजना शुरू की गई 2018-2019 में, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। कामधेनु डेयरी योजना कब शुरू की गई? 2018-2019 में जयपुर में की गई भी कामधेनु डेयरी योजना। फिर राजस्थान की पहली पशुधन विकास नीति वर्ष 2009 से 10 में बनी, 2009-10 में बनी। देखो भाई इसको सही लिख लेना, लिखा हुआ है ना। राज्य की जो प्रथम पशुधन विकास नीति है 2009-10 में बनी। और डेयरी उद्योग से संबंधित क्रांति, अब डेयरी उद्योग से संबंधित क्रांति है श्वेत क्रांति भाई। और दुग्ध उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान है भारत का। तो दूध उत्पादन में विश्व में पूछे तो भारत का पहला स्थान है। और दुग्ध उत्पादन में सर्वाधिक यूपी
यूपी का और दूसरा स्थान अपने राजस्थान का है। तो देखो भारत का यहाँ पहला स्थान दे रखा है विश्व में, और सेकंड यूएसए, विश्व की बात हो रही है यहाँ पर ये। तो विश्व में प्रथम स्थान भारत का, सेकंड यूएसए और थर्ड चीन का। और दूसरा स्थान ये याद रखना अपने राजस्थान का दुग्ध उत्पादन में। विश्व वाला चाहे ना याद रखना। और दुग्ध प्रसंस्करण एवं पाउडर प्लांट, दुग्ध प्रसंस्करण एवं पाउडर प्लांट ये अजमेर में है भाई। आगे देखो राज्य में टेट्रापैक दुग्ध संयंत्र, जो राज्य में टेट्रापैक दुग्ध संयंत्र है ना, ये जयपुर में। ये भाई आर्मी होते हैं ना, आर्मी लोग वो इस दूध का ज़्यादा यूज करते हैं, वो लेके जाते हैं, खरीदते हैं। ये शायद इसका मेरे को ज़्यादा नहीं पता, पर ये शायद 90 दिन तक ऐसे चल जाता है, कुछ इतने समथिंग होएगा, मतलब काफ़ी चल जाता है ये बड़ा दूध। टेट्रापैक है, ये आर्मी वगैरह ज़्यादा लेके जाते हैं। राज्य की प्रथम दुग्ध डेयरी है, जो प्राणी, देखो पहली दुग्ध पहली होगी, सबसे पहली है तो प्राणी होगी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाली लाइन। राज्य की प्रथम दूध जो डेयरी है वो भाई पद्मा डेयरी है अजमेर में, ये वाला इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन देख लो। तो राज्य की पहली दुग्ध डेयरी पद्मा, पहली पैसे पद्मा डेयरी पहले नंबर पे आया आता है, तो अजमेर में ये पुरानी डेयरी है। राज्य की सबसे बड़ी डेयरी ये रानीवाड़ा, अब इसको लो सबसे बड़ी पूछी है, देखो बाड़ा आ गया नाम, इससे लो वाड़ा है यहाँ पर, बाड़ा जो होता है ना इसे लो बड़ा होता है, यहाँ वाड़ा ले लो बाड़ा से, तो रानीवाड़ा जालोर में, तो सबसे बड़ी डेयरी भी रानीवाड़ा जालोर है। उम्मीद है आप लोगों को याद हो रहे होंगे, अगर याद नहीं हो रहे तो फिर बताना। थोड़ा सा भाई ये आप लोग देख लो, वरमूल डेयरी अगर पूछ लिया जाता है तो जोधपुर में, अगर उर्मूल डेयरी पूछ लिया जाता है तो बीकानेर में, उर्बिका कुछ भी ले लो। गंगमूल डेयरी हनुमानगढ़ में, इन तीनों को भी थोड़ा देख लो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन फ्लड यानी कि श्वेत क्रांति भी बोलते हैं इसको, और 1900, ये बड़ा भाई इंपॉर्टेंट है, फिर से बता रही हूँ, 1970 में आया हुआ है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड। गुजरात ने आनंद गांव से श्वेत क्रांति की शुरुआत की गई, तो ऑपरेशन फ्लड है ये श्वेत क्रांति इसको बोलते हैं। श्वेत क्रांति जो जन्म जाता है ये भी इंपॉर्टेंट है, वर्गीस कुरियन है। तो देख लो ऑपरेशन फ्लड श्वेत क्रांति, और इसके जन्मदाता वर्गीस कुरियन। 1970 में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड गुजरात ने जो आनंद गांव है वहाँ से श्वेत क्रांति की क्या शुरुआत की, तो श्वेत क्रांति की शुरुआत आनंद गांव से। और अब देख लो थोड़ा सा पशुधन विकास योजनाएं भी पढ़ लेते हैं एक नज़र में इनको भी। ये योजनाएं भी मैं इसलिए लेके आई हूँ कि कोई इनसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो बाहर ना जाए, सारे क्वेश्चन एक ही इस वाली वीडियो में सारे आ जाएं, और ऐसा ना हो भी कोई क्वेश्चन आया नहीं। मेरा उद्देश्य यही रहता है क्वेश्चन बन जाए, यहीं से बाहर ना जाए, और क्वेश्चन सच में ही बनेंगे यहीं से ही, आप लोग देखते जाना। तो देखो पशुधन विकास की जो योजनाएं हैं, राजस्थान में प्रथम पशुधन विकास नीति 17 फरवरी 2010 में, याद रखना राजस्थान की जो पहली पशुधन विकास नीति है वो 17 फरवरी 2010 में। पशुधन निःशुल्क आरोग्य योजना 15 अगस्त 2012 में। और कामधेनु पशु बीमा योजना प्रारंभ कब की गई, 6 सितंबर 2023 को। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, देख लेना। तो कामधेनु पशु बीमा योजना कब स्टार्ट की गई, 6 सितंबर 2023 की है, तो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। गुलाबपुरा भीलवाड़ा में। और प्रत्येक परिवार के यानी कि 2 दुधारू गाय या भैंस पशुओं का अधिकतम 40,000 रुपये तक प्रति पशु बीमा निःशुल्क किया जा रहा है। तो ये तो आप लोगों ने देखा होगा, घर में किया होगा बीमा भैंसों पर किसी का, तो आपको पता होगा, यानी कि 40,000 रुपये तक का प्रति पशु बीमा वो निःशुल्क किया जा रहा है। हमारे तो पशु नहीं है तो पता नहीं है इस चीज़ का, पर किया जा रहा है, ठीक है। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना, इसको देखो मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना। अब बात करते हैं मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना को 1 अप्रैल 2013 से शुरू की गई है। ये दुग्ध उत्पादकों को 5 रुपये प्रति लीटर की दर से अनुदान राशि जारी की जाती है। देख लो भी 1 अप्रैल 2013 से शुरू की गई, दुग्ध उत्पादकों को 5 रुपये प्रति लीटर की दर से अनुदान राशि जारी की जाती है मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल योजना के तहत। देवनारायण पशुपालक आवासीय योजना, ये देखो इसकी आधारशिला अगस्त 2020 में कोटा में रखी गई। तो देवनारायण पशुपालक आवासीय योजना की नींव कहाँ रखी गई भी, इसकी आधारशिला कोटा में रखी गई 2020 में। और कोटा शहर है ना, ये पशुपालकों के लिए आवास, पशु रोड और पशु चारण भंडारण की सुविधा हेतु आवासीय योजना विकसित की गई। तो अब देख लो देवनारायण पशुपालक आवासीय योजना भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, और मैंने आप लोगों को बता दिया, इसमें से देख लेना कोई चीज़ छूट ना जाए। आज अपना ये वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। अब आप लोग कमेंट करके बताना
चित्रकला वाला टॉपिक पहले करवाऊँ या त्योहार? देखो, त्योहार से भी आते हैं क्वेश्चन हर बार, चित्रकला से भी आते हैं, दोनों से ही आते हैं। तो त्योहार के आते हैं क्वेश्चन, हर बार पूछे जाते हैं, और वो कितने भी याद कर लो उनको याद नहीं रहते हैं। पर मैं इतनी शानदार ट्रिक लेके आऊँगी कि अभी लाइफ में भी नहीं भूलोगे आप लोग। तो आप मेरे को बताना पहले कौन सा करवाया जाए, झील करवाऊँ या फिर इन 3 टॉपिक में से पहले मेरे को बता देना, फिर आगे का आप लोग बता देना। या तो झील ले लेना, या फिर चित्रकला ले लेना, या फिर त्योहार, पहले जो बताओगे वो अपने कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा देख लो भाई, फिर से भेड़ की नस्लें देख लो। चोकला, छापर, भारतीय मेरिनो भेड़ एक ही नाम है, इसको सर्वश्रेष्ठ ऊन वाली है। मारवाड़ी भी भेड़ है, बकरी भी है, मालपुरी, मगरा, चक्री, सोनाड़ी, चनौतरी इंपॉर्टेंट है, ये भेड़ की नस्ल है। नाली भी भेड़ है, पुगल, जैसलमेरी भेड़, बागड़ी, खेरी भेड़। और बकरी देखो, जखराना बकरी, जमनापुरी, बर्बरी, सिरोही, मारवाड़ी, शेखावटी, लोही और परबतसरी, जरवाड़ी, ये सारी बकरी है। अगर भाई आप लोगों को सच में क्लास सही लगती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज़ आप लोग एक लाइक तो कर दिया करो। और क्या मांगती हूँ, लाइक ही तो मांगती हूँ, वो भी आप लोगों से क्लिक नहीं होता हुआ। और बाकी रहती है बात, नहीं अच्छी लगती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट भी बता दिया करो, मैम इस तरीके से मैं समझ में नहीं आता, आप लोग ऐसे पढ़ा दिया करो, मैं वैसे ही पढ़ा दिया करूँगी। आप लोगों को तो इतना कहना मानती हूँ, आप लोग सच में पता नहीं, कुछ बच्चे तो सच में, कई बच्चों के इतने अच्छे कमेंट आते हैं और दिल खुश हो जाता है सच में ही। तो राधे राधे सभी को। कल आगे वाला टॉपिक बता देना आप लोग।